15 अप्रैल की शाम को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल कॉलेज लेके जाया जा रहा था मेडिकल चेकअप के लिए। तो उसी समय 3 बदमाशों ने मीडियाकर्मी के रूप में आके उसके ऊपर गोली से हमला कर दिया, जिससे अहमद और अशरफ दोनों मारे गए। तो गाइस, आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है कि अगर अहमद जिंदा रहता तो उसके जो लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नाम सामने आ जाते थे क्रिमिनल एक्टिविटी में, और या फिर उसके दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी, या फिर इस हत्या के पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। 10 अगस्त 1962 में जन्मे अतीक अहमद के पिताजी पेशे से एक टांगे वाले थे और उसने मात्र 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया, क्राइम की दुनिया में कदम रखा और उसके ऊपर लगभग 160 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और उसका दहशत इतना था कि 1-2 नहीं बल्कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई करने से लिए साफ इनकार कर दिया। उसकी दहशत ना केवल यूपी बल्कि बिहार और झारखंड में भी फैली हुई थी और उसकी नेटवर्किंग दाऊद इब्राहिम से लेकर ISI तक भी थी और उसके पास ऑन पेपर 150 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। ये खाली ऑन पेपर की बात है, लेकिन अगर ब्लैक मनी की बात करें तो लगभग 200 से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। और उसका एक और किस्सा बहुत मशहूर है। 2004 में जब वो सांसद बना तो उसने अपने भाई को पॉलिटिक्स में खींचने की कोशिश किया, तो उसने समाजवादी पार्टी की टिकट से उसे MLA के पोस्ट के लिए खड़ा किया। लेकिन उसके अगस्त में राजू पाल नाम का एक क्रिमिनल खड़ा था MLA के लिए, जो कि BSP के कैंडिडेट था। तो जब दोनों में वोटिंग हुई तो ये वोट राजूपाल जीत गया। इस इलेक्शन में अतीक अहमद की हार हो गई और ये हार अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने शूटर से कह के राजूपाल की हत्या करवा दी गई। एज पर द मीडिया उसे कुल 3 गोलियां लगी थी और ऐसा माना जाता है कि उस समय उसके पास 120 शूटर थे जो उसके एक इशारे पे किसी की भी जान लेने या अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। उसके क्रिमिनल एक्टिविटी में मेनली मर्डर, फिरौती और स्मगलिंग, ये सब एक्टिविटी शामिल थे। पर उसे अच्छे से पता था कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए कानून की नज़रों में बचे रहना है तो उसे पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए उसने समाजवादी पार्टी के टिकट से पॉलिटिक्स में कदम रखा। तो ये तो हमने बात कर दी थी कि अतीक अहमद ने कैसे एक छोटी सी शुरुआत से इतना बड़ा गैंगस्टर बना। उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा की और एक बार सांसद भी रह चुका। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कैसे उसकी बर्बादी की शुरुआत हुई। तो जैसे इसकी बर्बादी की शुरुआत 2017 में हुई जब योगी आदित्यनाथ यूपी के CM बने। तो वो यूपी के CM बनते ही 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई। उसके अंतर्गत उन्होंने लगभग 10,000 से भी ज़्यादा इनकाउंटर किए और इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस इनकाउंटर विकास दुबे का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं गाड़ी पलट गई, लेकिन रियलिटी क्या है आगे आप कुछ समझदार हो। विकास दुबे के बाद देखा जाए तो अतीक अहमद एक बहुत बड़ा यूपी का गुंडा था। तो उस पर CM योगी की नज़र गई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उसने जितने भी इनलीगल प्रॉपर्टी को कब्जा किया है उस पर ऊपर कार्रवाई की और जो भी प्रॉपर्टी थी उस पर बुलडोजर चलवाया और साथ ही साथ उसके जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मेंबर थे या तो उन्हें जेल में भरा या तो इनकाउंटर में उसे मरवा दिया गया। और उसके बेटे को 13 अप्रैल को इनकाउंटर में मरवा दिया और साथ में 15 अप्रैल को जब उसके भाई को और उसे अतीक अहमद को मेडिकल कॉलेज लेके जाया जा रहा था मेडिकल टेस्ट के लिए, तो उस समय भी उस पर गोली चला के उसकी हत्या हो गई। गाइस, आपको क्या लगता है यूपी में गुंडाराज खत्म करने का ये सही तरीका है? प्लीज़ मेंशन इन बिलो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।